जिद पे आ गए ना बाबू तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो। तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर जान लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमें सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पर चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी हैं कि और गिनवाएं। नोट करते करते तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। ये आप इतिहास में क्यों नहीं लिखते? आप मुझे बताते हैं कि भाई ताजमहल इन्होंने बनवा दिया, कुतुब मीनार इन्होंने बनवा दी। ठीक है, सोमनाथ किसने तोड़ा, मथुरा किसने तोड़ा? एक ऐसा देश जहां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां नल दमयंती की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां शिव पार्वती से बड़ी क्या प्रेम कहानी हो सकती है। 7 बार जन्म लेती है। आप ये देखते हैं, मैं समझता हूं प्यार क्या है। मेरे लिए प्यार वो है जो राजा रतन सिंह से महारानी पद्मावती ने किया, उसे मैं प्रेम समझता हूं। जलती हुई चिता में कूद गई, अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया, इसे कहते हैं प्रेम। मुझसे पूछेंगे प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता से किया, समुद्र के सीने पे पुल बांध दिया। दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी से, सबसे बड़े आतताई से भालुओं और वानरों की सेना लेकर लड़ गए, अपनी पत्नी के प्राण बचाने थे, अपनी पत्नी को छुड़ाना था। यह प्रेम हुआ। और अभी भी लग रहा है कि भाई आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हो, तो मैं नजदीक की बात कर लेता हूं। प्यार वो है जो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी से किया था, छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ काट डाला। म्यूजिक का जो पहला शास्त्र है सामवेद, वो हमने लिखा है, और म्यूजिक तुमने हमको सिखाया। 7,500 वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, और आप हमको म्यूजिक सिखाएंगे, हमको कविता सिखाएंगे। कालिदास ने 2,500 साल पहले मेघदूत लिख दिया, तुम हमको शायरी सिखाओगे। जब तक हम अलिफ बे में न लिख दें तब तक हम पोएट नहीं हुए, तब तक हम कवि नहीं हुए। ये तरीका गलत है ना। मुझे आपके वजूद से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आप जब मुझे ये सब बताना शुरू करेंगे तो मुझे एतराज होगा। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपको कहना चाहिए कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पे। कभी आप वैक्सीन का पर्चा लगवाने के बाद ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। लिख दिया इस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जर्मन, इराकी, ईरानी, जो भी दुनिया में है, ईश्वर सब पर करे दया। हम इतना बड़ा सोचते हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ऐसा चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। मैंने एक बात वहां और कही थी कि जो सैनिकों का अपमान करते हैं, ये सारी बातें कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति से कैसे जोड़ दी, मैंने किसी का नाम कभी नहीं लिया था। रिएक्शन अमित जी उस चीज का था जहां मैं टेलीविजन पे न्यूज देख रहा होता हूं और इस देश का एक जिम्मेदार राजनेता यह कह रहा होता है कि हमारे सैनिक चीन से पिट रहे हैं। बताइए, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। एक तो कौन पिटा और कौन पीटा ये हमने वीडियोस में देखा, जितने वीडियोस उस वक्त वायरल हो रहे थे। फिर भी अगर कभी होता भी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि किसी वजह से हमारे सोल्जर्स को, हमारी सेना को बैकफुट पे जाना भी पड़ा, तो आप उनका मनोबल तोड़ेंगे, आप उनका उत्साह तोड़ेंगे, आप उनकी हिम्मत तोड़ेंगे ऐसी बातें करके? इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाती। ये अगर कोई फरिश्ता नाम की कोई चीज है, देवदूत नाम की कोई चीज है, तो यही लोग हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। हद से बड़ा कोई सच नहीं है कि मां से पवित्र और मां से महान कोई हो नहीं सकता। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों ऐसा है? मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मैं रात के 2 बजे घर आता हूं, मन्नू घर आ गए, कुछ खाया, 2 बजे जाग रही और खा के आया होऊंगा, पर जब तक मैं कह न दूं कि मैंने कुछ खाया हुआ है, हाँ मम्मी आप सो जाओ, तब तक सोएंगी नहीं। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के देखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और जब आप अपनी मां के पास जाएं, उनके साथ वक्त बिताने, उनके पैर दबाने, उनके साथ बहुत अच्छा सा टीवी देखें। आप, मैं कह रहा हूं कुछ और ना करें, लेकिन शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आधे घंटे टीवी उनके साथ देखें। आप उनको जोर से गले लगाएं। वहां तक जब आप जाएं तो एक बार उनके भी पैर छूते हुए आइएगा, जिनके कुर्बानियां, जिनके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। जब इस देश में पिता की बात होती है, सिनेमा चुप है, लिटरेचर खामोश है, कोई कहता ही नहीं कुछ उनके बारे में। ऐसा लगता है जैसे पिता नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कौन पिता? वो पिता जो खुशियों के दिनों में हमारा पहला एटीएम है और मुश्किल के दिनों में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम एक ऐसे देश में हैं जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल बगैर हमारे पिता को चीरे हुए हम तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी ढाल हमारे पास है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही।
दुआएं साथ हों जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बिल्कुल आखिरी दौर में है मनोज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राष्ट्रभक्ति क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि विश्वगुरु तो हमको बनना है और विश्वगुरु आपके ही दम पे बनना है। कैसे बनेंगे? तरीका यही है कि 24 घंटे आप राष्ट्रभक्ति के मूड में रहें। कोई 2-4 मिनट की बात नहीं है, किसी घटना की बात नहीं है। एक बात मैं कह के जाऊंगा यहां से कि दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में घिसट रहे थे, घुटनों पे रेंग रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आकाश कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहां 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलते चलते हमारा पीसीआर मुझे लगातार कह रहा है कि तेरी मिट्टी आपके शब्दों में जरूर होना चाहिए। स्टेज इज योर्स नाउ। तेरी मिट्टी जितना आपने सुना है सिर्फ उतना नहीं है, तेरी मिट्टी कहीं और जन्मा है। जहां जन्मा है आपको वो मूल आज आपको बता रहा हूं मैं। वो चिट्ठी ये होगी कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना और मां से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है। बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो
जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था, उससे कहना कि भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ये चिट्ठी जो मैंने आज से कई साल पहले लिखी थी, ये चिट्ठी बुनियाद बनती है तेरी मिट्टी की। इसी चिट्ठी का जो एक गीत वाला वर्जन है, मैं इसको तेरी मिट्टी कहता हूं, क्योंकि जब मुझे ये फिल्म दिखाई गई तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि शायद ये जो हमारे 21 जांबाज दशमेश गुरु के जो लाडले, जो सिर्फ इसलिए इस दुनिया से जा रहे हैं ताकि उनका किला रह जाए, ऐसे वीर क्या सोच रहे होंगे अपने आखिरी वक्त में। तो वो यही सोचते हैं कि तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।